शुरू करिए भाषाई कौशल। भाषा लोक जीवन का एक अहम अंग है। सिक्ख्या लई भाषा ही सब तो वधिया ते महत्वपूर्ण साधन है। भाषा जिहड़ी दो रूप च मिलती है बई आपां नूं, एक लिखत ते मौखिक। भाई लिखत भाषा ते मौखिक भाषा। भाषा का असली रूप मौखिक ही है और सिक्ख्या का सर्वोत्तम साधन है जिहड़ा भाषा है, असली रूप मौखिक ही है। भाई क्योंकि तुसीं वेखदे हो जिवें अपनी माँ है या अपने दादे परदादे सीगे, अपनी माँ का एग्जाम्पल आपां लै लईए ते अपनी दादी का एग्जाम्पल आपां लै लईए। भाई हुण उन्हां नूं की है कि इन्ना ज्यादा नॉलेज नहीं है व्याकरण का, कोई व्याकरण का नॉलेज नहीं है, कोई वड्डे वड्डे ग्रंथ उन्होंने नहीं पढ़े दे। भाई कोई उन्होंने को इन्नी वड्डी डिग्री नहीं है। भाई परंतु फिर भी उन्होंने की किया कि आपां नूं भाषा सिखाती, आपां किते अड़दे ही नहीं। भाई और एक अंग्रेजी का मास्टर जिंदे कोल वड्डियां वड्डियां डिग्रियां है, वड्डे ओहदे ते लग्या होया, जोर ला लिया उन्हें जवाकां नूं अंग्रेजी सिखाउण दे विच, परंतु फिर भी वो मौखिक भाषा दे विच या कह लीए कि उन्होंने इन्ना नहीं बना सकिया। भाई ट्रेंड और मौखिक भाषा जी ज्यादा जरूरी होंगी है क्योंकि उनके काम चल जाता है। भाई जो हम दादा दादी सीगे, माँ प्यो सीगे, पंजाबी उन्होंने लिखनी नहीं आती, पंजाबी कई पढ़नी भी नहीं आती, पर बोलनी आती है, काम वधिया चल रहा है, जरूरत ही नहीं। तो जो इस कारण कहा जाता है कि जो मौखिक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाषा विचार वटांदरे, संप्रेषण, आदान प्रदान का उत्तम साधन है। विचार वटांदरा दो तरह नाल हुंदा है। भाई एक तो ग्रहण करके, एक प्रगटा करके। या तो ग्रहण करो या फिर प्रगटा करो। ग्रहण करना, ग्रहण किस तरीके कर सकते हैं? भाई ग्रहण करने के दो तरीके होंगे, एक तो सुन के और एक पढ़ के। कोई भी चीज आप ग्रहण करनी है, या तो सुन के, होना इस टाइम तुम की कर रहे हो, मैनू सुन रहे हो, तो सुन के तुहानू जिहड़ा ग्रहण की अवस्था च ग्रहण कर रहे हो विचारां नूं। होर पढ़ के, कई बार आप किताब पढ़ के कई बार की है कि ग्रहण कर लेने ज्ञान नूं। ते ग्रहण करने के दो तरीके है। सुनन तो की हो गया सुनन कौशल, और पढ़न तो की हो गया पढ़न कौशल हो गया। भाई अगे गल करिए प्रगटा। फिर जिहड़ी चीज आप ग्रहण की, ज्ञान किया, उन्होंने फिर प्रगटा करना पऊगा। प्रगटा कैसे करांगे? बोल के ते लिख के। भाई कई बार तो बोलते हैं फोन ते, आप बोल के कई बार कर लेने, और कई बार मैसेज लिख के चलो भाई सार लेने। तो लिख के, बोल के आऊगा मौखिक कौशल, और लिख के आऊगा लिखण कौशल। ये चार कौशल है भाई जिन्हां बारे आप आगे चर्चा करांगे। भाई चार कौशल जिंदे च पहला है सुनन ते समझण कौशल। सुन के दूसरिਆਂ ਦੇ विचारां या भावां नूं ग्रहण करना, यह हो गया जी सुनन कौशल। दूजा है मौखिक प्रगटा गलबात कौशल। बोल के अपने विचारां ते भावां नूं दूसरिਆਂ तक पहुंचाना, मौखिक कौशल हो गया, जिन्हों गलबात कौशल भी कहते हैं। तीजा है वाचन कौशल। वाचन कौशल या पढ़न कौशल, पढ़ के दूसरिਆਂ ਦੇ विचारां नूं ग्रहण करना, यह हो गया जी वाचन कौशल, पढ़न कौशल। फिर अगला है लिखण कौशल। लिख के अपने विचारां नूं दूसरिਆਂ तक पहुंचाना, यह लिखण कौशल है। इहदा भी एक सिस्टम होंदा है। भाई एक वधिया जिहा एग्जाम्पल देना मैं, जिवें छोटा बच्चा होंदा, जिहड़ा छोटा बच्चा बिल्कुल छोटा, वो की करूगा, पहला सुनूगा, सिर्फ सुनूगा, वो सुनता रहिंदा है सारियां दी गल्लां, इधर आ काका, इधर आ, ये एवें गौरन देखूगा, कदे इधर सुनता रहूगा, समझदा रहूगा। फिर उस तो बाद वो की करूगा, सुनन तो बाद समझ, फिर थोड़ा बोलन लगूगा, मौखिक बोलन लगूगा, ताया पापा चाचा वगैरह, फिर वो बोलन लग गया। हुण उस तो अगली अवस्था फिर वो पढ़ेगा, फिर की करेगा, वाचन करेगा। भाई वाचन चीज का वाचन होगा। जैसे ही वो मास्टर को जाऊगा, मास्टर फिर की कराऊगा, वाचन कराऊगा, कहूगा ले भाई कापी रहूगा, कापी उत्ते पूरना पाऊगा, कहूगा आलो जी ऊड़ा, बोल भाई ऊड़ा, वो बोलूगा जी ऊड़ा। एड़ा बोल भाई एड़ा, चलो भाई प्रैक्टिस करो। फिर जाके अगे वो की करूगा, कापी के अंदर लिख लिख के प्रैक्टिस करूगा, ऊड़ा 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 बोलूगा और लिखूगा। एक ही स्टेप है, पहला सुनना,
समझना, फिर मौखिक प्रगटा गलबात जिसनों कहते बोलना, फिर पढ़ना और अखीर च लिखना। ये चारों कौशल है जिहड़े अपने दिते हुए सिलेबस के अंदर, और इन्हां बारे आपां नजठ के चानना पावांगे भाई। सब तो पहले दी गल करिए सुनन कौशल भाई, सुन के किसी चीज को ग्रहण करना। भावें चारे कौशलों विचों सब तो पहला कौशल है जिहड़ा वो सुनन कौशल है भाई। इहदी तरतीब इस बारे सारा शुरुआत तो लैके अज तक मैं तुहानूं दसदा है। हुण आपां वधदे हां सुनन कौशल की तरफ। बाकी कौशलों का मूल आधार है सुनन कौशल तो भाव किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उचरित धुनियां, शब्दां, विचारां ते भावां नूं कन्नां नाल सुन के अर्थ ग्रहण करना। इस टाइम तुहाडा सुनन कौशल चल रहा है भाई। सुनन कौशल तुसीं जिहड़ा इस नूं सुन के ज्ञान नूं ग्रहण कर रहे हो। सुनना ते उस नूं ठीक तरह समझना भाषा सिक्ख्या दा पहला पड़ाव है। सुन के समझण तो बिना इसका कोई अर्थ नहीं है भाई। भाव सुनन दे नाल समझना भी बहुत जरूरी है। हुण तुसीं मेरी गल की कर रहे हो, ना नहीं सुन रहे हो, सुन दे नाल समझ भी रहे हो। समझण दा काम नालों नाल चलदा है भाई। भाव बच्चा भी सुनेगा और नाल दी नाल समझेगा। अगे महत्व सुनन कौशल दे महत्व। हुण जे महत्वां दी गल करिए तो एक कहानी जे टाइप च मैं महत्व तुहानूं सुना रहा भाई। एवं मैं लिखे है, हर एक लैन है जिहड़ी वो एक महत्व है, एक सिस्टम तरीके नाल बनता भाई उन्होंने, ताकि तुहानूं आपे महत्व छांटे जान पाई। 1 2 3 4 एवं पॉइंट्स नहीं बनाया, सीधी एक कहानी जी बनाती। तुसीं सुनो, तुहानूं सारे महत्व का पता लगे। सुनना भाषाई कौशलों लई नहीं सगों जीवन लई भी सुनना जीवन लई महत्वपूर्ण है। सुनन कौशल जीवन का आधार है। बच्चा जन्म तो मां बोली अपनी माता तो, परिवार तो, फिर स्कूल तो, समाज तो भाषा सुन के समझ के ग्रहण करता है अते अपने जीवन विच हर जगह सुनन कौशल की सहायता नाल विकास करता है। क्योंकि जो सुन ना सके तो भाई दिक्कत बहुत आएगी। फिर दैनिक जीवन में वधेरे कार्य इस कौशल ते ही निर्भर करते हैं। जेकर ध्यान पूर्वक सुन के काम किए जान तां काम सही अते समय सिर हो जाएंगे। इस नाल समय ते शक्ति की बहुत बचत होती है। यह नवीनतम ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है भाई। हर एक लाइन पॉइंट है। नवे तो नवा अगर ज्ञान करना है तो सुनना जरूरी है भाई। हुण जिवें तुसीं सुन सुन के नवे तो नवा ज्ञान ग्रहण कर रहे हो, तुहाडे शब्द भंडार दे विच वाधा हो रहा है। कोई भी काम करना है सुन के तुसीं वधिया तरीके नाल कर सकते हो भाई। सुनन कौशल तो बाद ही बच्चे नूं दूजे कौशलों का विकास होगा। जिवें छोटा बच्चा ना सुनता है, हुण जदों वो सुन रहा सुन सुन के फिर वो बोलना सीख जाता है भाई। और 99% तुसीं वेख्या होगा जिहड़े बच्चे नूं सुनदा नहीं ना वो बोलदा भी नहीं है भाई, नहीं बोल सकता। हाँ ऐसे कई आए जरूर है जिन्होंने सुन तो लेंदे पर बोल नहीं सकते। ये दोनों चीज़ां जुड़ियां हुई ने। और दूजे कौशलों का की आधार है। बच्चे विच मौखिक प्रगटा की योग्यता विकसित होती है सुनन कौशल नाल। बच्चा सुनन प्रति जागरूक होंदा है तो उसदियां ज्ञान इंद्रियां का उपयोग भी होता है और उनका विकास होता है। ज्ञान इंद्रियां का बच्चा सही ढंग नाल सुन के अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण कर सकता है। इस कौशल नाल बच्चा साहित्य दियां भिन्न भिन्न वरंगियां, भावें कविता है, कहानी है, साहित्य है, रचना है, दे भावां नूं ग्रहण करके उन्हां दा रस ते आनंद माण सकदा है। आपां माणिया है भाई, ये सारियां गल्लां आपां नूं पता है। और जदों भी तुसीं मेरे मुखारबिंद तो सुने तां ज्ञान नूं ग्रहण कीता है, उसका विस्तार होया। फिर अगे तुहानूं भी कुछ कहना पवे तां तुसीं भी अगे बोल के मैनूं दस दिंदे हो। कविता कहानी उनका आनंद माणिया है भाई, आपां रल के गाई सी, रस माणिया सी, आनंद माणिया सी। होर दूसरे विषयों की सिक्ख्या लई भी ये बहुत सहाई है। मौखिक प्रगटा का आधार एक कौशल है भाई।
जे सुनोगे तां ही बोल सकोगे, वरना औखा हो जाएगा। ये सिक्ख्या विद्या दे विधियां भाई, विधियां दा कुशल प्रयोग है, उस विच सहायक है। इसी नाल बच्चा समाज बारे जानता है, अपने आपे बारे जानता है, आसे पासे बारे माहौल बारे जानता है। सुन सुन के पता लगता है भाई, दूजे लोगों के विचारों को समझता है। यह कौशल नाल बच्चे का मनोरंजन होता है। गल्लां करके देखो भाई, मनोरंजन तो होता ही है। सुन सुन के गल्लां सुन के, कई बार बंदा गाने सुनता है, कुछ भी सुनता है, तो सुन के की होगा, मनोरंजन भी होगा। सुनन साधना की वरतों इसे कौशल के तहत बच्चे के ज्ञान बुद्धि ते समर्था विच वाधे करती है। ये सारे महत्व है जो तुहानू मैं एक लड़ी दे विच परो के लिखे है भाई। आप ही अब तुसी बिंदु बना लियो, हर एक लाइन ही बिंदु है। थोड़ा नवाचार किया सी भाई, ताकि कड़ियां नू जोड़िया है, ताकि जैवी तुसी पढ़ो सारी पिक्चर है जी एकदम क्लीयर हो जाए। हुण अगला, सुनन ते समझण कौशल का उद्देश्य। उद्देश्य की है सुनन का उद्देश्य? विद्यार्थी विच सुनन प्रति रुचि उत्पन्न करना, जिस नाल वो दूसरियां दीयां गल्लां नू ध्यानपूर्वक सुन सके। देखो सुनूगा नहीं तो फिर सीखूगा क्या नहीं। तो उद्देश्य सब तो पहला तो आई होया, रुचि उत्पन्न करनी है। फिर अगे की होएगा, जो रुचि उत्पन्न होगी, अर्थ ग्रहण करने की योग्यता। सुनन कौशल, हुण तुसी लगातार कोशिश कर रहे हो सुन सुन के भाई अर्थ ग्रहण कर लीए, भाव नू समझ लीए, और दूसरियां द्वारा उच्चारित शब्दां नू सुन के शुद्ध उच्चारण करने दे योग बनाउंदा है। सुनोगे वधिया पंजाबी, सुनोगे वधिया बोलोगे। और जो म्यारी पंजाबी नहीं सुन रहे तो किवें बोल दोगे म्यारी पंजाबी? फिर बिच इंग्लिश आऊगी, बिच हिंदी आऊगी, सारियां बिच रलणगियां पासा पर। सुनन सामग्री के महत्वपूर्ण अंशां नू पछाणन की योग्यता विकसित होगी। वक्ता के मनोभावां नू समझण की योग्यता विकसित हो जाएगी। उद्देश्य, सुनन सामग्री के महत्वपूर्ण अते भावपूर्ण विचारां दे भावां की चोण करन की योग्यता विकसित हो जाएगी। समग्री दा, जिहड़ी सारी समग्री दा सिट्टा आपां कढ सकांगे, सिट्टा कढण की योग्यता विकसित हो जाएगी। यह उद्देश्य है। मौखिक प्रगटा दियां भिन्न भिन्न शैलियां का ज्ञान हो जाएगा। आवाज के उतार चढ़ाव नू समझण की योग्यता है जिहड़ी वो प्रदान करनी है। ग्रहणशीलता की मनोस्थिति पैदा करना, सहायक रुचियां नू विकसित करना, बौद्धिक ते मानसिक विकास विच वाधा करना। वधा है ज्ञान, वधा है भाई इस नाल सुन सुन के। ये सारे की ने उद्देश्य ने सुनन कौशल दे। सारी देखो मिलते जुलते जे भाई रुचि होगी, अर्थ ग्रहण कर लेगा, शुद्ध उच्चारण के योग हो जाएगा, भावां नू सही तरीके ग्रहण कर सकेगा, उन्होंने चोण कर सकेगा, उतार चढ़ाव नू आवाज दे समझ सकेगा, मौखिक प्रगटा दियां शैलियां तो जाणू हो जाएगा, रुचियां विकसित हो जाएगी, मनोस्थिति विकसित हो जाएगी, मानसिक विकास हो जाएगा भाई। ये उद्देश्य ने। प्रभावशाली सुनन लई शर्तां, शर्तां की है भाई जे प्रभावशाली सुनना है तो? हुण इहदी की शर्त है देख लो भाई, जे तुसीं मेरी आवाज नू प्रभावशाली सुनना है की शर्त है? सब तो पहला ध्यान रखना है, जो सुनिया जाए उसनू पूरी तरह सही समझा जाए। सुनने वाले के मानसिक पद्धर नू ध्यान च रखना चाहिए। बच्चे नू पढ़ाउंदे समय बच्चे के मानसिक अते बौद्धिक पद्धर नू ध्यान रख के गलबात करनी चाहिए है। और जो आप फर्स्ट ग्रेड नू पढ़ा रहे हैं तो आप भाषा का पद्धर है जो सैकंड ग्रेड नू थोड़ा म्यारी रख सकते हैं। अज छोटा बच्चा है जो उसनू पढ़ा रहे हैं, थोड़ा होर सरल शब्दों की वरतों करनी पवेगी ताकि वह सुनते ही समझ जाए। मैं एवं लंबे चौड़े और वड्डे वड्डे शब्दों की वरतों करा, वो बच्चा बेचारा मुंह तरफ देखे, की पूछे की फायदा? परंतु अपने ऐसा नहीं है भाई। लैक्चरर होने के नाते जोड़े बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हों म्यार इन्नी उच्ची होती है कि वह समझ जाते हैं, परंतु फिर भी जरूरी है भाई तुम छोटी क्लासा के बच्चे पढ़ाओगे, छठी नू पढ़ा रहे हो तो एकदम है जी भाई थोड़ी गल नू सुने ना वो समझ जे।
बच्चे ਨੂੰ हमेशा ठीक ते सौखे रूप ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਔਖੇ ਔਖੇ ਜਿਸ ਔਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏ, ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਰੋਡ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੌਰਨ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੱਚਾ ਜੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ ਬਾਈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਸਰਲ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਖੁਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਣਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਅਗਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਕੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਪਈ। ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਬੈਂਚਾਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਕੀ। ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਣਕਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਕੋੜ ਮਚੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਭਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਣ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨ ਇੰਦਰੀਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣਨ। ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਸੁਣੋ ਬਈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਜਵਾਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਰੇ ਬਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ 2 ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਐ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆਪਣੇ। ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਸੁਣਨ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ
उन्होंने हरेक गल नूं ध्यान नाल सुनना पैंदा है। वाद विवाद क्योंकि जवाब भी देना है बई। वाद विवाद दो बंदे बहसबाजी हो जाए, वाद विवाद हो जाए, सार्थक लड़ाई की गल नहीं कह रहे, वाद विवाद की गल कर रहे किसी मुद्दे के उत्ते। जदों वो वाद विवाद करते हैं वो की करते गल नूं ध्यान नाल सुनते हैं फिर जवाब देंदे हैं। तो इसलिए सुनन कौशल विकसित होंदा है उन्हां दा, बई गल नूं ध्यान नाल सुनना है बई गा जवाब भी देना है। वो कहंदा जी एवें होगा, वो कहंदा एवें होगा, अपनी गल है जो रखते हैं अगले, तर्क वितर्क करते हैं। ऐसा होंदा की है, सुनन कौशल विकसित होंदा है। और वो जिहड़ा विरोधी वक्त है उहदियां गल्लां दा उत्तर दिंदा है। जे सही तरीके नाल नहीं सुनूगा फिर विरोधियों की गल्लां दा उत्तर किवें दे दूगा, फिर पिठ लग जाएगी भाई, तो कोई पिठ लगन नहीं देना चाहता। वाद विवाद पिछों सारी श्रेणी तो प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिस नाल सुनन कौशल के विकास की बई की विकास किया है इनकी परीक्षा भी हो सके, मूल्यांकन हो सके। अगला है जी प्रश्न उत्तर विधि। प्रश्न उत्तर विधि नाल भी सुनन कौशल विकसित होता है भाई। यह भी सुनन ते समझ नाल संबंधित क्रिया हैगी है। अध्यापक नूं पढ़ाई गई समग्री ते जिहड़ा भी पाठ पढ़ाया समग्री पढ़ाई है उस तो संबंधित प्रश्न उत्तर पूछने चाहिए। इस नाल यह पता लगेगा कि विद्यार्थी ने विषय वस्तु नूं किन्ना ग्रहण किया है, किन्नी चंगी तरह सारे पाठ नूं सुनिया है। प्रश्न श्रेणी के सारे बच्चों तो पूछे जान, प्रश्न पूछण नाल विद्यार्थी सावधान हो जाते हैं, अध्यापक दीयां गल्लां नूं ध्यान नाल सुनते हैं, कहंदे भरावा जवाब भी देना पऊगा कल। अगे कहानी कहना ते सुनाउणा। बच्चों नूं दिलचस्प कहानियां जिवें राजा राणी, परियां दी, पशु पक्षियां दी नीति कथा, जनौर कथा, लोक कहानियां कुछ भी है सुनाओ भाई उन्होंने। इस पिछों ओही कहानी बच्चा तो सुननी चाहिए, भाई तू सुना। उस नाल की होवेगा भी आपां कहानी सुनाई, आपां कहता भाई दोबारा तुहाडे तो कहानी सुनांगा, बच्चे सारे सचेत हो गए भाई ध्यान नाल सुनो, अगले ध्यान नाल सुनते हैं और फिर बाद बच्चे भी सुनाते हैं। कहानी सुनना ते सुनाना सुनन कौशल सिक्ख्या का प्रभावशाली साधन है, क्योंकि छोटे बच्चे कहानियां विच बहुत दिलचस्पी लेंदे ने। अगे है जी बोल लिखत, डिक्टेशन। डिक्टेशन बोल लिखत। बोल लिखत शुद्ध लिखण दे अभ्यास लई एक वधिया विधि है, परंतु इस विधि का प्रयोग सुनन कौशल के विकास लई किया जाता है। बोल लिखत विच विद्यार्थी नूं सुन के लिखना पैंदा है। हुण की है कि मास्टर बोल रहे और वो लिख रहे हैं, हुण उंदे च सुनन कौशल की क्रिया हो रही है। भाई मास्टर की है बोल रहे हैं और वो लिख रहे हैं, बोल लिखत नूं सुनन कौशल का विकास हो गया। ध्यानपूर्वक सुनेगा, समझेगा, फिर ही लिखेगा, वरना जो सुन ना सके समझ ना सके फिर लिख के में देवेगा। भाई चंगा लिखण लई जरूरी है। अगे देखण सुनन सामग्री दी वरतों। केड़ी केड़ी देखण सुनन वाली सामग्री विकसित हो रही है भाई, उनकी वरतों हो रही है। जिवें ग्रामोफोन, रीट वाले दे विच भी भाई आपां ग्रामोफोन वाला प्रश्न पाया सी, कई प्रश्न अपने आए हैं भाई ग्रामोफोन दे। ग्रामोफोन तुसीं वेख्या होना है भाई, पहला जिहड़े रिकॉर्ड जे पुराने टाइम दे विच रिकॉर्ड जो होया करदे सी तवी जी लगी होया करदी सीगी ते उहदे उत्ते ऐ रखदे सी तां गाना बजण लग जांदा सी भाई, ਉਹੀ ਤਾਂ है ग्रामोफोन। और की है बाकियां बारे तो तुसीं जानदे हो। रेडियो, रेडियो उत्ते लोग स्टेशन लांदे अड्ड अड्ड और फिर उस ते सुनन दा है भाई, देख नहीं सकदा बंदा इहनूं। सिनेमा, सिनेमे तो तुसीं चंगी तरह जाणो, फिल्मां वेख के आने हो। दूरदर्शन, दूरदर्शन टीवी दे उत्ते दूरदर्शन तुसीं देखिआ। वीडियो, वीडियो वाधू वेखदे हो भाई मोबाइल दे उत्ते, टीवी उत्ते सब। टेप रिकॉर्डर, वो टेप रिकॉर्डर दा पहला चलदा पिया सी, टेप चलदी सी, रिकॉर्ड करके पाया करदे सी, गाने सुनदे सी। भाषा प्रयोगशाला, भाषा की प्रयोगशाला भी होंदी है जिथे प्रयोग किए जाते हैं। ये देखण सुनन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि देखो ग्रामोफोन उस तो ही सुनेगा, रेडियो तो ही सुनेगा, सिनेमा विच भी की होगा, देखेगा पर नाल नाल सुनेगा भी भाई। सुनन कौशल है जिंदी उनकी क्रिया होगी भाई, अभ्यास हो गया उनका। वीडियो, वीडियो च भी आई चीज होंदा है, टेप रिकॉर्डर दे विच भी आई गल्लां, पहला टेप सुनदे सी लोग। ते आ जिहड़ियां ने गल्लां ਉਹ सुनन ते समझण नाल संबंधित अभ्यास ते क्रिया। दोबारा देख लेने, उच्ची पाठ, उच्ची उच्ची पाठ करते हैं ताई तो सुनता है भाई। आपसी गलबात सुनेगा समझेगा। भाषण, भाषण विच भी सुनना होएगा भाई। वाद विवाद विच सुनन हो गया, प्रश्न उत्तर विच भी सुनन वाली जिहड़ा सुनन कौशल है जिहड़ा उहदे नाल संबंधित है। कहानी भी कहना ते सुनाउणा, बोल लिखत, डिक्टेशन भाई
और देखण सुनन की जिहड़ी सामग्री है उनकी गल की गई। ये चीज़ां आपां नूं पता है, ये नॉलेज आपां नूं हैगा है, उसी की गल आपां कीती है। अगे सुनन कौशल की सिक्ख्या लई आदर्श स्थितियां, आदर्श स्थितियां किहड़ियां किहड़ियां है? पहला है श्रेणी का वातावरण। जमात का जिहड़ा कमरा है वो साफ सुथरा, प्रकाशमई, हवादार ते सुखावे माहौल वाला होवे। जमात के कमरे खुले ते हवादार होने चाहिए। बच्चों के बैठन लई ठीक प्रबंध होए, सारियां भौतिक सुविधावां होण। एवें ना होए जवाक गर्मी मरी जाता है, फुल बुरा हाल होया पिया है, इधर मास्टर जी समझा रहे हैं, वो गर्मी नाल जूझ रहा, कित्थों समझ आ जाएगा? या कोल लगातार प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण, गल पूरी समझ ही नहीं आ रही। जिवें अपने स्कूलों का माहौल होता है उजा ही माहौल होना चाहिए। चंगा कमरा, साफ सुथरा, प्रकाशमई, खुला डुला, हवादार कमरा, चंगे पखे लगे है, चंगा सुखावा माहौल है, बच्चा आराम नाल बैठा है, उनका एक ही गल है भी मास्टर जो पढ़ाना है उन्होंने मैं सुनना है, सुन रहा है। और फिर उन्होंने हमदर्दी ते भागीदारी नाल सुनन कौशल विच होर आपां सुधार ते विकास कर सकते हैं। हमदर्दी रखो, बच्चों नाल जुड़ जाओ, पई जुड़ जाओगे ना फिर आना स्वाद वेखियो। अगे श्रेणी के बाहर का वातावरण, वो तो अंदरला वातावरण सी, हुण श्रेणी के बाहर का वातावरण। बाहर का वातावरण सुखावा होवे, साफ सुथरा होवे, तां जो जिहड़ा बच्चा उसनूं वधिया माहौल है जो मिले। वो शोर शराबा ते अशांत माहौल नहीं होना चाहिए। एवें ना होवे कमरा है जी, थां है जिथे बाहरले पासे इधरले पासे बहुत ज्यादा ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, बच्चे नूं कुछ समझ नहीं आ रही, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। बाहरला जिहड़ा वातावरण है वह भी वधिया होवे और कमरे के अंदरला जिहड़ा वातावरण है वह भी वधिया होवे। आई गल कीती है, जमात के अंदरला वातावरण और जमात के बाहरला वातावरण दोनों सुखावा होने चाहिए। जे बाहर डीजे लग रहा है तो जवाकां ध्यान होए, अज तां फलाणे दा विआह है, सानूं बुलाया ही नहींगा। वो कित्थों गुरजिया की गल सुन लूगा, उनके हत्थां च तां रसगुल्ले छुट रहे बेचारे दे, वो तो उधर लग्या होया। तो एक माहौल है जा बाहर भी अंदर भी सुखावा जा, आराम नाल गल समझियो। अगे अध्यापक की भूमिका, अध्यापक की भूमिका बहुत है भाई। सुनन कौशल सिखलाई विच अध्यापक है जिहड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अध्यापक का अपना उच्चारण शुद्ध ते स्पष्ट होना चाहिए। अध्यापक का व्यवहार दयालु ते सहयोगी होना चाहिए। अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि सिक्ख्या सामग्री बच्चे के मानसिक पद्धर के अनुकूल होवे। श्रेणी में चल रहे अभ्यास जिवें वार्तालाप, वाद विवाद, विचार वटांदरा, लघु भाषण, नाटक, बोल लिखत विच सारे विद्यार्थी शामिल हो और बच्चों दी व्यक्तिगत समस्यावां नूं भी अध्यापक ने समझना है, उन्होंने हल करना है। उन दिनां एकदम परिवार वाला माहौल रखना है, क्योंकि देखो जिवें अपना इत्थे परिवार है ना, एवें स्कूल भी परिवार है। जे स्कूल दे विच भी अपना वधिया माहौल है, सारे आपां भैण भरा वाली तरह वधिया तरीके वाली फ्रेंड वाली तरह रहने तो एक वधिया जीवन च रहने, क्योंकि वो भी बई देखो उत्थे आपां अद्धा दिन उत्थे बिताने स्कूल दे विच आपां, और अद्धा दिन आपां घरे बिताने, राती तां सो ही जाने। और सर्दियों के 10 तो लैके 5 सारा दिन स्कूले निकल जाता है भाई। तो आपां भी वधिया भूमिका निभाइए स्कूल के अंदर, जमात के अंदर भी वधिया भूमिका, क्योंकि उन्होंने बच्चों नाल अपनी रोजी रोटी जुड़ी हुई है भाई। उन्होंने आपां नूं रोजगार दिता है, उन्होंने कारण अपने बच्चे आपां इन्नी मौज कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना व्यवहार है जिहड़ा जुड़ के रहो, बिल्कुल उन्होंने लगे भाई आ गुरु जी अपने है, बिल्कुल प्यार हो जिवें तुसीं अपने बच्चों को प्यार करते हो ना, उन्होंने प्यार करो। और फिर देखियो बच्चा तुहाडी गल नूं किवें सुणदा, किवें कैच करदा, हर गल नूं किवें सुणदा ध्यान नाल, कोई दिक्कत आनी नहीं। उस तो बाद है जी सुनन कौशल दी, कौशल च ध्यान देण योग गल्लां। की गल्लां ध्यान देण योग है सुनन ते समझण कौशल दे विच, उहनूं भी देख ली। ये गल्लां सारियां तुहानूं पता ही है। जिवें बच्चा सुनन विच रुचि रखे, कि तुसीं बोलदे रहो अगले विच शोर हो रहा, कोई सुन ही नहीं रहा तुहाडी गल, की बोलण दा फायदा। बच्चा सुनन विच रुचि रखे और बच्चे भी धीरज ते शांतिपूर्ण सुनन दी शक्ति होवे, उहदे च बच्चे विच भाव ग्रहण करन दी समर्था होवे। बच्चे दी सुनन इंद्रियां जिहड़ियां वो ठीक होनी चाहिए, सब कुछ स्वस्थ होना चाहिए, तां ही सुन सकूगा वो। ये ध्यान रखना है तुसीं। बच्चे नूं पंजाबी धुनियां, किस्मां ते वर्गीकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
ਇਹ ਹੈ ਸੁਣਨ ਤੇ ਸਮਝਣ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਾ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ ਬਈ। ਹੋਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ।